दिस इज नॉट अबाउट एग्जाम। एग्जाम में क्या पूछ रहा है वो हम लोग डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते। अग्री, एंड मतलब आप थॉट प्रोसेस बता रहे हैं कि वो आपको किस तरीके से टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हाँ, मतलब आप जब क्वेश्चन बैंक फाइजर का भी आप देखोगे या इंस्टीट्यूट का भी जो क्वेश्चन उन लोग ने दिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक्स के उसमें, हैं। उसमें आपको वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अच्छा प्रोडक्ट आपके पास 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से आप क्या लोगे? तब मैं आईआरआर के पास जाऊँगा कि एनपीवी? समझा। तो मेरे को वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। अरे ये तो ऐसा क्यों? मुझे नॉर्मली इंटरनेट में अगर हम लोग देखते हैं तो वो बोलते हैं 1 दिन का लीव लेना चाहिए, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले छुट्टी लेना चाहिए, मतलब फ्रेश होते हैं। है ये पॉइंट राइट है? सर दिन में 6 घंटा पढ़ रहे थे हम लोग, मॉर्निंग्स में पढ़ रहे थे, दिन में फ्री था, जॉब नहीं था, बट मॉर्निंग में भी प्रॉपर 6 से 9 बजे तक हम पढ़ रहे, 8:30 हो जाता था कभी। बहुत बार होता है कि डिफिकल्ट पेपर आया तो इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी, तो हाँ, रिलेटिव एग्जाम में वो, हाँ, तो यहाँ पे कैसा होता है ना कि मतलब बहुत सारे बच्चे जब आफ्टर द एग्जाम डिफिकल्ट पेपर देख के थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, बट वो रियलाइजेशन भूल जाते हैं कि इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी। आपके आपकी तरफ से 3 एडवाइस, 3 टिप्स कि लेवल 1 अगर क्लियर किसी को क्लियर करना है तो क्या होना चाहिए आपकी तरफ से 3 एडवाइस? Hello guys, hi, this is Ganesh Naik. I help finance professionals and students to excel in their career and make a better version of themselves. And I also help students preparing for competitive exams like CFA, FRM, and SCR. And as a part of that series, we've come up with a lot of podcasts with people who have from the industry and people who have cleared these competitive exams. And with this effort, we are back on this podcast with Devesh Bhatt. He's cleared all the 3 levels in his first attempt without any outside support. He's done a self preparation for the exam. So we're going to be talking about his journey of preparing for the exam and what is he doing right now. And this podcast is going to be in Hindi. So देवेश, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। ऑडियंस को आप अगर अपना एक ब्रीफ दे पाए कि आपने क्या पढ़ाई में किया हुआ है, ओके, और आपने सीएफएस के लेवल कब कब कंप्लीट किए और अभी आप क्या कर रहे ओके। सो मैंने स्कूलिंग अपनी केंद्रीय विद्यालय से की है, एंड उसमें मैंने 12th में कॉमर्स स्ट्रीम लिया था। हो? ओके, आफ्टर दैट मैंने आर्य पोदार कॉलेज ज्वाइन किया था, ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मास्टर्स कंप्लीट की मुंबई यूनिवर्सिटी से, ओके, एंड सीएफए मैंने 2019 में एग्ज़ाम फर्स्ट लेवल दिया था। एंड करेंटली मैं डेट मार्केट में वैल्यूएशंस एंड सेलिंग पार्ट हैंडल करता हूँ। ओके, वंडरफुल। सो ऑडियंस के लिए हम लोग आपकी जर्नी को उस तरीके से कैप्चर करेंगे कि पहले हम सीएफएस के बारे में बात करेंगे कि आपने कैसे पढ़ाई की, बिकॉज बहुत सारे हमारे जो लिसनर है वो सीएफए या एफआरएम ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रेप कर रहे हैं, तो उनको एक आइडिया लगेगा कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि सीएफए क्यों किया, क्यों सोचा आपने करने के लिए? सर मैं फर्स्टली मुझे शेफ़ बनना था। ओके। तो मुझे जब मैं अपना स्कूलिंग कर रहा था तो 6 स्टैंडर्ड में, क्योंकि मेरे फादर होटल और मतलब नेवी में कुक थे, तो उसमें मैंने सोचा था कि मैं भी नेवी ज्वाइन करूँगा। ओके। तो मेरी हाइट इतनी थी नहीं, तो मैंने उसकी वजह से नेवी ज्वाइन नहीं कर सकता था। ठीक है। तो मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ली, क्योंकि होटल मैनेजमेंट के लिए कुछ ऐसा अलग सा ये नहीं रहता, आप कोई भी स्ट्रीम से ज्वाइन कर सकते हैं। राइट। तो मैंने उस वजह से कॉमर्स लेके ग्रेजुएशन की, सॉरी अपना 12th पास किया। तो वो 12th में मुझे मनी से थोड़ा इंटरेस्ट आ ही गया था। एंड बट 2014 में जब मेरा 12th का एग्ज़ाम था, मेरे फादर का डेथ हो गई थी। ओके। सो उस वजह से मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग, मतलब पेरेंट्स मदर ने सपोर्ट किया ही था, बट मुझे नहीं लेना था हेल्प बेसिकली। ओके। तो मैंने सोचा कि मैं फाइनेंस में ही कुछ करूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आ गया था फाइनेंस में। ओके। तो वो मैंने इस वजह से सोचा कि मैं ग्रेजुएशन करता हूँ फाइनेंस में। तो बेसिक जस्ट बिकॉज उस समय वो बहुत ही अच्छा एक इंडस्ट्री हो रहा था, डेवलप हो रहा था। ये 2015 के टाइम की बात है। सो उस समय इंडिया में भी इतने लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे, बराबर। एंड धीरे धीरे मैं, मतलब मुझे इंटरेस्ट आने लग गया था कि क्योंकि मनी से तो सर सबको प्यार होता है। राइट। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अभी होटल मैनेजमेंट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि उसमें एक अमाउंट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। बराबर। तो मैंने ग्रेजुएशन आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया। उसमें जब मैं 15 में जब ज्वाइन किया, धीरे धीरे मेरे जो फ्रेंड सर्कल बने, उसमें एक फ्रेंड था मेरा, उसने मुझे सीएफए से इंट्रोड्यूस करवाया कि क्या होता है। उसने मेरे को बेसिकली मेरा प्लेसमेंट का प्रोसेस चल रहा था,
मेरा सीनियर था, तो उसने मेरे को पूछा कि मतलब क्या करना है तेरे को। तो मैंने बोला कि यार मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ज्वाइन करनी है, बहुत अच्छा सा नाम होता है। ओके। तो मैं सोचा कि हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता था उस समय ठीक है। मतलब क्या होता है वो चीज़ पता थी, मगर बहुत अमेजिंग जॉब लगती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स फॉरेन में अगर आप देखोगे तो सब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रिलेटेड बहुत एक्साइटेड रहते हैं। हम्म, तो मैं भी था। तो उसने मेरे को पूछा कि अरे तो तू ये क्यों कर रहा है, मतलब जो इंटरव्यू के लिए मैं बैठा था। बोला, यार मनी के लिए करना पड़ता है, थोड़ा तो जॉब के लिए करेंगे। राइट। तो उसने मेरे को प्रॉपरली बताया कि अच्छा तेरा ये इंटरेस्ट है ना। तो वो भी उस समय प्रिपेयर कर रहा था लेवल 1 के लिए। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया कि सीएफए क्या होता है, हम्म। वो करते क्या है। सो मैंने उसको पूछा कि अरे इसका फीस कितना होता है। तो उसने मेरे को प्रॉपरली बताया कि अरे इसका इतना फीस होता है, इतना रजिस्ट्रेशन, बस मेरे को इतना ही पता था। तो मैंने घर आके बताया फैमिली को कि अरे ऐसा ऐसा कोर्स है। तो मैंने बोला ठीक है दे दे, कुछ ही नहीं है। बट मेरे को फिर भी हेल्प नहीं चाहिए था कि मेरे को फैमिली समझा। से। तो मेरा उस समय तक प्लेसमेंट हो गया था। ओके। तो एनबीएफसी थी एक स्मॉल स्टार्टअप कंपनी था। तो मैंने वो ज्वाइन किया राइट। एंड उधर से मेरा अर्निंग पार्ट चालू हो गया था। राइट। तो उस समय सर जब मैं डाल रहा था तभी सर एकदम से ना सडन इंक्रीज हुआ डॉलर पे। हम्म। तो उस समय अराउंड 82 का मेरे को डॉलर पड़ा था। तो उस समय कुछ प्रॉब्लम हुआ था बस एक छोटा सा उसमें। मगर मैंने वो कंपनी छोड़ा इस वजह से क्योंकि उसमें कुछ एक अनएथिकल पार्ट था। एंड ओके। सीएफए में मेजर फोकस एथिकल वाले पार्ट में रहता है। तो मैंने उसी पे कंटिन्यू किया कि मैं नहीं कर सकता ये चीज़, ओके। क्योंकि हमें उस समय तक कुछ एक रीज़न था कि लाइसेंस हमें इशू होने वाला था बाद में, बट उस समय हमारे पास लाइसेंस नहीं था। ओके, तो दे वर डूइंग तो सम एक्टिविटी अ, जो आइडियली आपको लाइसेंस के बाद ही करनी चाहिए थी, ऐसा कुछ? हाँ मतलब कुछ एक वर्क चल रहा था जो आइडियली नहीं करना चाहिए था। हाँ। बट ठीक है, मतलब मैं उससे इंक्लूड नहीं हो सकता था बस क्योंकि हम सीएफएस में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि एथिक्स आप। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को पता नहीं था इतना उस समय, बट एक हल्का हल्का जस्ट फ्रेंड से पता रहता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मुझे समझा। लगा कि कुछ तो मैं भी नहीं कर सकता ये चीज़। तो आपने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ हाँ के, पर आपकी पढ़ाई चल रही थी लेवल 1 की? हाँ, मैंने मतलब हल्का सा बहुत हल्का हल्का चालू था। मतलब ओके। ऐसे फुल फ्लेज मुझे मेरे को ये था कि करना है बस। ओके। लेवल 1 मेरे को क्योंकि मैंने अर्ली बर्ड लिया था, वो था जून में। उस समय ईद 5 जून को एग्जाम था। नॉर्मली मई में होता है, बस उस ईयर पहले ईद वो की वजह जून से। और हाँ ये हो रहा था, उस टाइम पे वो चेंज हुआ था, हाँ ग्रेट। उस ईयर एक स्पेसिफिक उसमें तो मेरे पास टाइम था। हम्म। तो एंड सितंबर में मैंने एक फॉर्म ज्वाइन किया, बैंक ज्वाइन किया बेसिकली। ओके। देन उधर से मैंने मतलब मेरे पास फर्स्ट वो मंथ का तो पे करने तक का मेरे पास पैसे हो गए। हम्म। मैंने एनरोल कर लिया। बट फिर मेरे साथ साइमल्टेनियसली हो नहीं रही थी पढ़ाई और वर्क। ओके। तो मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को पूछा कि मेरे को लीव मिल सकता है। तो उन्होंने बोला कि अरे लीव तो नहीं हो पाएगा, जस्ट बिकॉज सीएफए तभी इतना पॉपुलर भी नहीं था। पॉपुलर नहीं था इंडिया में। मतलब लोगों को पता था बट बहुत एलीट लोग ही सीएफए करते थे। राइट। राइट। नॉर्मली मिडिल क्लास और वहाँ पर सीएफए का कुछ थॉट भी नहीं रहता था। हम्म। फाइनेंशियल इंडस्ट्री उस समय लिटरेट भी, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी पीक पे नहीं थी। राइट। तो फिर मैंने जून वाला एग्ज़ाम के लिए एनरोल किया। अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन मेरे को लीव नहीं दे रही थी तो मैंने वो लीव की। तो अच्छा। ओके, फिर आप आपने खुद मतलब, तो आप जब एग्जाम दे रहे थे तब जॉब पे नहीं थे, ऐसा था? हाँ मतलब ओके। मुझे नोटिस पीरियड सब मुझे, मतलब क्योंकि मैंने पहले से बात कर रखी थी तो उन्होंने मुझे नहीं दी। तो मैंने मार्च में ऑर्गेनाइजेशन लीव की। एंड तभी भी सीरियस नहीं था इतना कि ओके। मतलब पढ़ाई करनी थी ये पता था हल्का हल्का। तभी फर्स्ट लेवल मैंने सर स्वाइजर से पढ़ के क्लियर किया हम्म। था। तो इतना अच्छे से मैंने मतलब एक ऊपर ऊपर से स्वाइजर मैंने पढ़ ली थी। क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए थे तभी कुछ आप? नहीं कुछ नहीं, तब तक कुछ नहीं, मतलब एकदम लीनियंट जैसे नॉर्मल बच्चे रहते हैं ना कि ये हम बात कर रहे हैं फॉर मार्च, टिल मार्च आपका ये प्रिपरेशन था? हाँ हाँ टिल मार्च, मतलब हल्का सा पढ़ना है हमको बस। जैसे कि हाँ उस दिन हमारा एग्जाम है, कहाँ पढ़ते हैं बच्चे बराबर भी है, एकदम अग्रीड अग्रीड। लेट लास्ट मोमेंट में हम लोग बुक खोलते हैं। ग्रेजुएशन वैसे ही कंप्लीट होता है। राइट राइट, बराबर। तो सोचा था हाँ कर लेंगे कर लेंगे। हम्म। तो ये मार्च हो गया। मार्च तक अब तो जॉब भी नहीं है। अर्निंग के लिए फिर मैं पहले जब मेरा ग्रेजुएशन में भी था तो मैं क्लासेस लेता था।
तो वहाँ से मेरे को वापस कांटेक्ट आया कि एक जन को होटल मैनेजमेंट प्रिपेयर करना है, तो उसमें मैथ्स वाला पार्ट आता है, तो मैं उसको हेल्प मैथ्स वाले पार्ट में करने लग गया। तो मेरे को तो अर्निंग चाहिए थी ना सर, बराबर। तो क्योंकि अभी तो लेवल 1 मेरे को देना था, लेवल 2 का उस समय सर फीस आई थिंक अराउंड $700 था, $700-600 था एग्जाम फी, बराबर। रजिस्ट्रेशन फी 400 का कुछ $400 थी। तो मैंने अभी अभी हम लोग मार्च में ही है, मार्च वाला पार्ट है, मेरे को ट्यूशन पढ़ाने का भी किधर से ऑफर आया, बराबर। तो मैंने वो भी ले लिया। बट अभी कैसा है कि मैं स्टडी पे हूँ, क्योंकि मेरे को उसको पढ़ाना भी है, मेरे पास भी कुछ एक 1 ईयर का गैप हो गया था पढ़ के, तो मैं धीरे धीरे वो चीज़ भी कर रहा था एंड पढ़ भी रहा था। तो उसका मई में एग्ज़ाम था कुछ, तो अप्रैल तक मेरे को पोर्शन 1 मंथ ही था मेरे को पढ़ाने के लिए, तो मैंने 1 मंथ में उसका पोर्शन कंप्लीट किया। ओके। एंड देन मेरे को अपना भी पढ़ना था, तो मैं जब ट्रेन में जाता था, विला पार्ले में पढ़ाने जाता था मैं उसको, तो मैं ट्रेन में फिक्स इनकम वाला पार्ट या फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो उस समय जैसे जब कॉलेज में भी थे सर हम लोग, तो हमें एनपीवी और ये सब पढ़ाया था। बट जब हम लोग उस समय, हमको ऐसा था कि हमको सॉल्व करने आता है ना, तो हमको आता है, बट उसका जो बेसिक मीनिंग होता है राइट, वो हमें पता ही नहीं था। ओके। तो जब मैंने तो ये तो मेरे को आता होगा, ये तो मैंने किया हुआ है ना, कॉन्फिडेंस। हाँ एकदम पीक में कि अरे क्या इतना इजी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, एक समझा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, एन्युटी कैलकुलेशन है, लेवल 1 में कॉन्ट्स में वो हाँ, सभी होता था, राइट। तो ये आता है। और इकोनॉमी इकोनॉमी का जो पोर्शन था वो मैंने 12th में पढ़ रखी थी, माइक्रो एंड मैक्रो थी, सब तो आता है, क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब वो था। स्लाइटली तो एग्जाम को बहुत lightly ले लीनियंटली लिया था, लिया। बहुत लीनियंटली लिया था। तो अब मई स्टार्ट हो गया, और मैंने फिर अच्छे से पढ़ना चालू किया, प्रॉपरली थरो। मैंने जब उसके क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, अब मैं सीधा इंस्टीट्यूट का, मेरे फ्रेंड ने ये भी बताया था कि उसके वहाँ पे ना क्वेश्चन बैंक है, हर एक chapter के लर्निंग पीछे। इकोसिस्टम करके, हाँ। प्रॉपर सीएफए ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। तो मुझे लगा कि अब मैं वो पढ़ता हूँ, उसमें सॉल्व करने जाता हूँ, राइट। आता है, टेंशन तो है नहीं। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने गया, क्या पूछ रहे हैं, इतना थॉट तो मैंने नहीं लगाया था, मतलब वो प्रोसेस पे आ गया, मैंने अरे मेरा प्रिपरेशन ही नहीं हुआ, मतलब क्योंकि हम लोग जो आज तक इंडिया में पढ़ते थे, इट इज प्योरली ऑन थेरेटिकल नॉलेज, अग्रेड। कुछ प्रैक्टिकली नहीं था कि इसको मेरे को ऐसे एनालिसिस करना है, इसको ऐसे सोचना चाहिए, तो बहुत लीनियंट लेके फुल कॉन्फिडेंस में था, वो क्रैश हो गया। पर अच्छा है, मुझे 1 मंथ पहले वो क्रैश हो गया था कि कि आपको टाइम चाहिए अभी और पढ़ना है बेसिकली। हाँ मेरे को पढ़ना है करके। फिर आपने और क्या किया? लकी भी था कि वो साल जून में एग्ज़ाम था प्रॉपर, तो मैंने प्रिपरेशन प्रॉपर चालू किया। और एक और चीज़ था कि मेरे को हर पोजीशन में, हर लेवल पे कोई ना कोई एक एक मेंटर्स मिलते गए, मतलब मेरे को कुछ ना कुछ पार्ट हल्का हल्का कुछ ना कुछ बताते गए कि अरे यार तू ये चीज़ भी देख ले, तू ये चीज़ भी देख ले। ओके। खुद से पढ़ा वो अलग पार्ट था, बट कहीं ना कहीं मेरे को वो हेल्प करने वाले फैक्टर्स मिल गए थे। ओके। तो मैंने जब वो देखे तो मेरे को नहीं आती थी, बहुत चीज़ मेरे को नहीं आती थी। ओके। तो बट ये था कि इतना पैसे पे किया, कुछ कर नहीं सकते थे, ओके। तो पढ़ रहा था मैं, कितने आवर्स पढ़ रहे थे तभी? सिर्फ फ्री बैठा था तो पढ़ता ही था, मतलब कुछ नहीं, पैसे पे करके रखा है, प्रेशर भी था, प्रेशर एग्जाम भी था कि, और इंडिया में सर अराउंड उस समय फीस 82,000 था दोनों मिला के, क्योंकि $1,000 ही लगते थे। Right. आजकल तो लेवल 1 का 1,45,45 हाँ, 40 तक चला जाता और आपका सिर्फ एग्जाम फी 940 होगा मेरे हिसाब से अभी शायद, है एग्जाम से। हाँ। यस। तो उस समय मेरा $1,000 में सब हो गया था, बट फिर भी उस समय 82,000 और खुद के पैसे थे, अग्रीड, बहुत बड़ा फर्क था वो डेफिनेटली। तो ऐसे था कि यार फिनांस से पसंद है और मैं खुद ही मनी वेस्ट नहीं कर सकता है। मैंने कि ठीक है, बट एक चीज था कि मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस था कि कर लूँ। तो फिर आपने तब कैसे किया, मतलब आप मई स्टार्ट में थे, हाँ तो आप फिर से आपने पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ा और फिर से सॉल्विंग करनी स्टार्ट की? यस, क्योंकि सर बट मेरे को इस समय ये पता चल गया था कि सीएफए किस तरीके से ये क्या कर रहा है, मतलब वो क्या चाहता है मुझसे, मैं क्या पढ़ना, मतलब मुझे कैसे उसको थॉट में लेके आना है, मेरे को आता था। Okay. मगर
एग्जाम में उसमें अगर अगर कोई कोचिंग या फिर कोई इंस्टीट्यूट उनको हेल्प करे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता। मगर मेरे पास वो थॉट था लग्जरी कि नहीं थी तभी उस टाइम पे, और ये टाइम भी भी नहीं था था। टाइम का ये नहीं था सर, मनी का एक चीज था, बट एक कॉन्फिडेंस भी था कि फाइनेंस ही तो है कि, Okay. और मैंने सब पढ़ लिया था ग्रेजुएशन में, तो आता ही होगा। हम्म, क्योंकि हम लोग वैसे कॉन्सेप्ट में थे कि एनपीवी कैलकुलेट करना या फिर कोई समझा भी चीज समझा। करना बहुत इजी है, कैलकुलेशन पार्ट इजी है। मगर रियलिटी में सीएफए ने उसका मीनिंग बताया कि क्यों एनपीवी, क्यों आईआरआर, उसके ऊपर उन्होंने आपको क्वेश्चंस किए थे हाँ बेसिकली, लर्निंग द क्यों सीएफए ने पूछा, कैसे करते हैं। मतलब मुझे आप क्वेश्चन दे दो मैं सॉल्व कर सकता था, समझा। बट ऐसा ही सॉल्व क्यों करना है वो सीएफए पूछता है। आप ये वाला ही क्यों लोगे, आपके पास 3 प्रोजेक्ट्स है। दिस इज नॉट अबाउट एग्जाम, एग्जाम में क्या पूछ रहा है वो हम लोग डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते। अग्रेड, एंड मतलब आप थॉट प्रोसेस बता रहे हैं कि वो आपको किस तरीके से टेस्ट करने की कोशिश कर हाँ, मतलब आप जब क्वेश्चन बैंक फाइजर का भी आप देखोगे या इंस्टीट्यूट का भी जो क्वेश्चन उन लोगों ने दिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक्स के, उसमें रहे हैं। उसमें आपको वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अच्छा प्रोडक्ट, आपके पास 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स है, उसमें से आप क्या लोगे। तब मैं आईआरआर के पास जाऊंगा कि एनपीवी। समझा। तो मेरे को वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, अरे ये तो ऐसा क्यों। तो वो एक मंथ में पढ़ा हार्डली, मतलब उसमें भी ये था कि हाँ मुझे आता है करके वो एक पार्ट था। बट आपने सॉल्विंग ज्यादा की, हाँ मैंने सॉल्विंग ज़्यादा की। तो इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए रहे। हाँ मैंने लर्निंग इकोसिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व किए, ज़्यादा मेरा पार्ट लर्निंग इकोसिस्टम के क्वेश्चन में। देन उसको एनालाइज करने के लिए कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, एंड देन स्वाइजर्स में जाके मैं चेक करता था कि क्या वो कॉन्सेप्ट है। तो Okay. रिवर्स इंजीनियरिंग वाला पार्ट जैसा होता है वो करके मैंने लेवल 1 अपना, मतलब एग्जाम देने के समय भी मैं ऐसा था कि मॉक्स दिए थे आपने तभी? हाँ मैंने मॉक्स दिया था। मुझे नॉर्मली इंटरनेट में अगर हम लोग देखते हैं तो वो बोलते हैं एक दिन का लीव लेना चाहिए, एग्जाम से एक दिन पहले छुट्टी लेना चाहिए, मतलब फ्रेश होते हैं। है ये पॉइंट राइट है, बट मैं रात में भी, क्योंकि मुझे लग रहा था, डर लग रहा था, तो मैं तो रात को भी आप पढ़ रहे थे हाँ बेसिकली? मैं पढ़ रहा। तो अभी जब लेवल 1 का एग्जाम दिया आपने, हाँ एग्जाम निकलने के बाद यू आर कॉन्फिडेंट कि आप पास हो जाओगे? हाँ, एग्जाम के अच्छा गया निकलने था के बाद पेपर? हाँ मेरा ये था, बॉर्डर लाइन केस था मैं, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो पार्ट था वो लाई कर रहा था, नीचे भी लाई कर रहा था, हाँ बट मैं ऊपर था मिनिमम मार्क मोर और पास। लेस आपको लग रहा था कि ज्यादा चांसेस है कि आप पास हो जाओगे? मैं कॉन्फिडेंस था कि हाँ ठीक है, मैं मेरे को आता भी था, एंड क्योंकि मैं क्वेश्चन वैसे सॉल्व कर रहा था, पर मैंने लेवल 1 बॉर्डर लाइन केस पे मैं क्लियर। अच्छा, अभी यहाँ पे पॉज लेते हाँ हैं। आपके आपकी तरफ से 3 एडवाइस, 3 टिप्स कि लेवल 1 अगर क्लियर किसी को क्लियर करना है तो क्या होना चाहिए आपकी तरफ से? 3 एडवाइस। सर, लेवल 1 के लिए मैंने स्वाइजर किया था। करिकुलम बहुत बड़ा है, अगर किसी को पहले से वो चीज़ आती है तो स्वाइजर के पास जाए। बट अभी मैंने स्वाइजर्स की बुक्स देखी, वो और भी क्रिस्प हो गई है। तो अगर उनको वो पार्ट नहीं समझ में आ रहा तो इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा ये दिया हुआ है, मटेरियल उनका बहुत मटेरियल अच्छा है। है, यस। तो आप उधर जाके बहुत अच्छी तरीके से, अगर आपको डीप डाउन जाना है कोई पॉइंट में, तो आप वहाँ पर जाके कॉन्सेप्ट वाइज समझ सकते हो। ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि स्वाइजर आपको बहुत जल्दी प्रिपरेशन करना है तो स्वाइजर आपके लिए बेस्ट है। राइट। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखने हैं तो आप इंस्टीट्यूट के पास जाओ, इंस्टीट्यूट आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ को समझा देगा। राइट। अगर मैं सेकेंड टिप दूंगा कि कैलकुलेटर बहुत अच्छे से यूज करो। अच्छा, कैलकुलेटर पे आपका हाथ बैठना चाहिए। हाँ, ओके। क्योंकि वो उधर आपके पास टाइम प्रेशर होता है, और मेरे को वो 3 मिनट में उतने सब कुछ, मेरे समय 3 मिनट था, अभी मेरे को टाइम लेवल 1 का याद नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। आपको तो टाइम बाउंड में करना है इसको। टाइम बाउंड पे करना है, तो आपने बहुत सारा प्रैक्टिस किया रहेगा तभी वो चीज़ मैनेज होती है। एंड थोड़ा जल्दी प्रिपरेशन चालू करना आपके ऐसे मिस्टेक नहीं करना हाँ, और क्योंकि एग्जाम को लाइटली भी नहीं लेना। हाँ लाइटली भी नहीं। राइट। बिकॉज ये मैंने देखा है अभी कि बहुत सारे बच्चे, स्पेशली कॉलेज के स्टूडेंट्स, वो पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, कोचिंग स्टार्ट करते हैं, सब करते हैं, लेकिन पढ़ते ही नहीं है। दे लाइक लास्ट 2-3 मंथ्स में ही पढ़ते हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि कॉलेज का एग्जाम ही है। जब वो बुक ओपन करते हैं तो पैनिक हो जाते हैं, कह रही है तो मुझे आ नहीं रहा है करके, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा, टाइम भी नहीं है। तो ये चीज़ सीएफए में मुझे दिख रही है, एफआरए में थोड़ा कम दिखती है, बट सीएफए में ज़्यादा दिखती है। तो माइट बी बिकॉज ये लोग उसको थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि एग्जाम का लेवल क्या है। सर, इस पे मेरा ये है कि एफआरएम ना थोड़ी प्रोफेशनल लुक देता है। यस यस, आई एग्री।
एंड CFA ने अभी ओपन किया कि वो अंडर ग्रेड्स को भी अच्छा है बहुत, क्योंकि बहुत जल्दी आपको एक्सपोजर मिलेगा। और पर इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि सर हमने अभी तक वैसे एजुकेशन नहीं किया। हमने रट्टा मार के हम एग्ज़ाम में जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, तो क्या चाहिए। आजकल कॉलेज में भी क्वेश्चन बैंक पहले से मिल जाते हैं। अच्छा। कि ये है मतलब पता नहीं अभी कौन सा कॉलेज करता है कि नहीं, बट क्वेश्चन बैंक दे देते हैं, वो एग्जाम में वो प्रिपेयर करते हैं, हो जाता है एग्जाम। राइट राइट। एंड हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं मार्क्स पे कि कितने मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है नहीं। तो वो चैलेंज तो है ही। अब अगर मैं आपको, हम आगे जाते हैं लेवल 2 की तरफ। हाँ। सो लेवल 2 का क्या हुआ, कैसे हुआ प्रेप एंड ऑल? तो सर दिस इज अगस्त तक मेरा रिजल्ट आ गया था। तो अर्ली बर्ड ही लेना था, तो मैंने मई के लिए उस समय एनरोल कर लिया था। मई 2020, क्योंकि फर्स्ट लेवल 20 मैंने 2019 में दिया था, 20 पे होगा। तो प्रिपरेशन मेरे को पता था कि लेवल 2 थोड़ा डिफिकल्ट है, जो राइट। तो क्योंकि बाहर भी लोग बोलते हैं कि डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। पर नॉर्मल अगर आप यूट्यूब में भी वीडियोस देख लोगे, क्योंकि बहुत फ्री मटेरियल्स कुछ ना कुछ तो मिल जाता है आपको कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या डिफिकल्टी। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने मटेरियल्स तो हल्का हल्का बहुत छोटा सा क्लिप्स डाल देंगे कि क्या कोर्स में है। इस समय केस स्टडीज वाले आते थे, अभी तो हम एक नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पर केस स्टडीज है और कनेक्टेड रहेगी केस स्टडी। 4 क्वेश्चन के लिए कनेक्टेड केस स्टडी होगी। तभी 6 क्वेश्चन होते थे, अब 4 हो गए। तो वैसा प्रोसेस था, तो मैंने पहले प्रिपेयर करना चालू कर दिया था। कब अंदाजन कब करना चालू कर दिया? सर जॉब नहीं था, तो अच्छा। आराम से मैं प्रिपेयर करने में मेरे पास टाइम था, तो मैंने चालू कर दिया था। स्वाइजर्स का मैंने मटेरियल ले लिया था, इस बार में मैंने स्वाइजर्स के थ्रू ही जाऊंगा करके ये सोचा था स्टार्ट में। बट ये जनवरी और मार्च तक का जो पीरियड था, तब तक मेरा फर्स्ट रीडिंग हो गया था स्वाइजर से, प्रॉपरली अच्छे तरीके से हो गया था। मेरे को पता भी है कि कैसे CFA टेस्ट करता है आपको, मतलब धीरे धीरे बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस समझ में आ गया था। राइट। मगर कोविड आ गया एंड देन एग्जाम पोस्टपोन हो गए। फर्स्ट पोस्टपोन हुआ, सेकंड पोस्टपोन हुआ। बट अब मेरे पास कॉन्सेप्ट तो थे, मगर अभी बच्चे भी एनरोल हो रहे थे एंड हमारा पोस्टपोन वाले प्रोसीजर पे जा रहा था। तभी हैंड रिटन एग्जाम होते थे एंड CFA ने कंप्यूटर बेस्ड चालू कर दिया था। एंड नए एनरोलमेंट वालों का एग्जाम हो गया था, क्योंकि उस समय हम ये 21 के उसमें ये थर्ड पोस्टपोन हुआ था हमारा एग्जाम। तो हम लोग जॉब भी नहीं है एंड कुछ हो भी नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि अब मेरे पास टाइम है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो इंस्टीट्यूट मेरे को प्रोवाइड करना चाह, टाइम है मेरे पास। बराबर। तो मैंने इंस्टीट्यूट्स की बुक्स पढ़ना चालू कर दी। वो और आपको बहुत अच्छी तरीके से वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है, बट इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है ऑन एग्जाम, क्योंकि एग्जाम से पहले आप भूल भी जाओगे। तो मैंने नोट्स प्रिपेयर करना चालू किया कि मैं एक पेज पे एक नोट्स बनाऊंगा। कि एग्जाम से पहले एक पेज पढ़ना ईजी है, तो अराउंड 48 या 46 रीडिंग है। 46 रीडिंग में अगर एक दिन में 25 पेज पढ़ सकता हूँ, आपका रीडिंग पार्ट स्ट्रांग हो ही जाएगा। और सिर्फ पढ़ना नहीं होता 25 पेज, उसका पूरा कॉन्सेप्ट याद करना 25, बट मेरे को सिर्फ 25 पेज करना है। तो मैंने अपने नोट्स बनाना चालू कर दिए कि मैं नोट्स से पढ़ूँ। बढ़िया, आपने इंस्टीट्यूट की बुक से बनाया नोट्स? हाँ, नोट्स मैंने इंस्टीट्यूट की बुक से बनाया। तो हम लोग ने जब एग्जाम पोस्टपोन भी होते थे, लर्निंग इकोसिस्टम तो चालू रहता था, तो उन्होंने फर्स्ट वाले में एग्जाम मतलब मॉक दे, उसके क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन बैंक खत्म कर दिए थे। बट फिर वापस क्वेश्चन बैंक खत्म कर दिए, क्योंकि एग्जाम से पहले प्रिपरेशन तो करनी रहेगी। बराबर। ये हम लोग कंटिन्यू करते ही रहे, थर्ड टाइम तक हो गया। बट अब तो हमको सब आता है, एग्जाम नहीं हो रही है एंड थोड़ा डीमोटिवेट भी चालू हो गया था उस समय तक कि कुछ कर नहीं रहे हम लोग, वेस्ट हो गए 2 साल प्रॉपरली कोविड की वजह से वेस्ट हो गए। पर ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है। तो मेरा एग्ज़ाम था नवंबर में था, नवंबर 26 को कुछ एग्ज़ाम था। प्रिपेयर था, प्रॉपर प्रिपेयर था। एग्ज़ाम देने गया, मेरे को लगा, कॉन्फिडेंस था क्या क्लियर हो जाएगा एकदम ईजी। तो एग्ज़ाम दिया एंड क्लियर नहीं हुआ मेरा। नहीं हुआ? ओके। क्यों, क्या लग रहा है, क्या प्रॉब्लम था? प्रॉपर बॉर्डर लाइन। अच्छा, प्रॉपर बॉर्डर लाइन, कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अबव द मिनिमम पासिंग स्कोर, और मैं ऑन द लाइन पे हूँ, एकदम क्लोज, स्लाइटली नीचे हो आप, बस मतलब लाइन और उस पे है,
ओके। कुछ एक ब्लैक लाइन नीचे भी है और लाइन के उधर, तो मैं मिनिमम पासिंग स्कोर से नीचे हूँ। मेरा एथिक्स वाले पार्ट में कम मार्क्स थे, एंड डिफरेंट डिफरेंट उसमें, क्योंकि हर एक का वो बाइफोकेशन देते थे, तो हम्म। मेरा उसमें कम था। बट मुझे लगता था मुझे सब आता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस हाई, इस बार ऐसा नहीं था कि एकदम ही कॉन्फिडेंस हाई था, रियलिस्टिक था। सीएफए आपको कन्वर्ट कर देता है कि आपको रियलिटी बता देगा राइट। कि हर हर लेवल पे आपको टेस्ट करते करते आपका पर्सन पर्सन ही पूरा चेंज कर देगा वो आपको धीरे धीरे, आपको कैसे लॉजिक आपको बनाना है, राइट। क्योंकि उनके क्वेश्चंस भी वैसे ही रहते हैं। लेवल 1 इज मोर ऑन दी मेमोराइज करके आप क्लियर कर सकते हो, लेवल 2 आपको एनालाइजिंग वाला है, फिर आप लेवल 3 इज ऑन जजमेंट वाला पार्ट, तो आपको ये धीरे धीरे सब कुछ चेंज कर ही देगा। ओके। फिर जब रिजल्ट देखा पास में, तो व्हाट वाज द रिएक्शन, क्या क्या हुआ फिर? सर इतना ये नहीं था कि मतलब ऐसा डीमोटिवेट नहीं हो गया था कि कुछ आता ही नहीं करके नहीं था। और फैमिली वाले सपोर्टिव, सर हमेशा सपोर्टिव थे। मैंने लेवल 3 के लिए पढ़ना चालू कर दिया था, अच्छा। मतलब क्योंकि मेरे को लेवल 3, क्योंकि जॉब नहीं था ना सर, एंड मतलब ऐसा हो गया था ना, मैं इस तरफ हूँ ना इस तरफ हूँ, तो मेरे को लेवल 3 भी फटाफट खत्म करना था। मई का अटेम्प्ट सोच मेरा रहे थे 6, आप? हाँ। और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो मई में अटेम्प्ट दे रहे थे, लेवल क्योंकि 3 का? हाँ लेवल 3 का, क्योंकि उन्होंने मेरे बाद चालू किया था, एंड वो क्लियर भी मतलब उनका लेवल 2 पे मेरे से पहले क्लियर हो गया था, मैं क्लियर भी नहीं हो रहा। एंड बट जो पर्सन मुझे इंट्रोड्यूस हुए थे उस समय, वो बहुत थरो थे, मतलब वो सुबह सुबह उठ के पढ़ते थे, मतलब ओके। सुबह 5 बजे उठ के पढ़ते थे, क्योंकि वो वर्किंग वर्किंग प्रोफेशनल भी थे, तो सुबह 5 बजे भी उठते थे, एंड अराउंड 7 o'clock 6 o'clock वो पढ़ते थे 9 बजे तक। तो उन्होंने मेरे को डिसिप्लिन पे लेके आ गए आप भी कि उनके साथ पढ़ रहे थे? हाँ, मतलब लेवल 3 के लिए पढ़ रहे थे, मेरा लेवल 2 का रिजल्ट नहीं आया, मैं लेवल 3 के लिए पढ़ रहा हूँ, अच्छा। ऐसा हो रहा था ओके। कि पर वो पर्सन ने मुझे प्रॉपरली डिसिप्लिन बना दिया था कि देखो देवेश, सुबह 5 बजे मैं उठूंगा, तो या जिस दिन सब बहुत रेयरली समझा। मैं उनको उठाता था, बहुत रेयरली, क्योंकि कभी वो बाहर किधर वो, क्योंकि वर्किंग थे तो बाहर जाते थे, बट प्रॉपरली मेरे को कॉल कर रहे थे, देवेश उठ जाओ पढ़ना है, बहुत सीनियर पर्सन है। तो 6 बजे आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती हाँ थी? हमारी 6 बजे। फिर रिजल्ट आया और अब नहीं हुआ, तो अब क्या हो गया फिर? तो क्योंकि वो पर्सन से मेरा बहुत कनेक्ट था, भैया मैं बुलाता हूँ उनको, तो भैया से बहुत अच्छा कनेक्ट था, तो उनको बोला कुछ नहीं देवेश ठीक है, मेरे को मालूम है कि तेरा प्रिपरेशन था अच्छा, क्योंकि हम लोग लेवल 3 के लिए पढ़ ही रहे हैं, हम्म। तो अगर आप लेवल 3 के लिए पढ़ रहे हो, अगर आपका लेवल 2 कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, तो आप बहुत चीज़ें नहीं नहीं कर पाओगे। हम्म। तो और मैंने पढ़ा भी इंस्टीट्यूट से था, तो मेरे को लगता था कि ठीक है कि हो जाएगा करके, नहीं हुआ नहीं हुआ। ठीक है। तो और पेरेंट्स सपोर्टिव थे, मैंने वापस फी पे कर दी, बट दिस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ के ये किया, नहीं तो मैं हमेशा सेविंग कर करके कुछ इन्वेस्टमेंट समझा करता था। समझा। तो दिस टाइम मेरे को ऐसा था कि करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये अभी जैसे अभी रिजल्ट आया है सीएफए हाँ। का, बहुत सारे लोग नहीं भी क्लियर हुए हैं, तो हम्म, डीमोटिवेशन तो बहुत सीधा फैक्टर है जो आ जाता है हाँ आपके दिमाग में। हाँ। सो व्हाट इज, आप एक उनके लिए कुछ एक मैसेज दे सकते हो क्या? और सर बेसिकली ना उनको मेन जो फैक्टर अफेक्ट करेगा वो होगा फ्रेंड सर्कल और पेरेंट्स, कि उनके पेरेंट्स उसको क्या बोलेंगे कि अरे क्यों नहीं हुआ देखो, या फिर इंडस्ट्री के, क्योंकि ज़्यादातर आजकल लेवल 2 तक इंडस्ट्री में काम जॉब करने लग जाती करने है। लग जाते हैं, तो उनको लगेगा कि इंडस्ट्री में मेरे को थोड़ा डीमोटिवेट हो जाएंगे, या फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा उनको। तो अगर उनके फ्रेंड सर्कल बहुत सपोर्टिव है या उनके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, तो कोई हरा नहीं पाएगा, मतलब ये मेरा थॉट है, आराम से क्लियर कर लेंगे। ओके। अगर उन्होंने पढ़ा होगा, अगर वो बॉर्डर लाइन से बहुत दूर है, तो देन उनको पढ़ना भी पड़ेगा। तो वो उनको आपको रिजल्ट में दिख जाएगा, अरे मैं एथिक्स में, बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा उनको कि अगर वो एथिक्स में खराब है और फिक्स इनकम में उनको 90% वाला 70% का उसके अबव आ रहा है, तो फिक्स इनकम पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आपको मैंने 2 बार एग्जाम दिए, फिर तब से तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ फिर से पढ़ना पड़ेगा, और आपको कुछ अलग कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं आपको सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर टेस्ट हुआ हो जाए, बराबर। तो आपको सब कुछ वापस स्टार्टिंग से पूरा पूरा प्रिपरेशन करना पड़ता है। परफेक्ट। तो अभी जैसे आपने फिर अभी रिजल्ट आया उसके बाद आपने लेवल 2 का पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, उसमें क्या हुआ फिर, तब प्रिपरेशन कैसे हुई? मैंने बहुत बार रिपीट कर लिया था सर, पढ़ाई, हम्म। तो ऐसा था नहीं कि कुछ वापस मैं नया पढ़ सकूँ, तो
जिनके साथ मैं प्रिपेयर कर रहा था उन्होंने बोला कि तू ये कर ले, लेवल 3 पढ़ ले। बट लेवल 3 मेरा पढ़ने की वजह से ये चीज़ था कि मैं लेवल 3 का अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट भी लेके आ गया, क्योंकि Okay. मैं आपको ही बोल रहा हूँ, फर्स्ट इज मेमोराइजेशन, सेकंड इज एनालाइजिंग एंड थर्ड इज जजमेंट यूज़ करना। बराबर। तो अब मैं जब ये लेवल 2 पढ़ता था तो मैं जजमेंट भी यूज़ करने लग गया। समझा, समझा। तो वो पार्ट मेरे लिए बहुत बेनिफिट हुआ। एंड दिस टाइम मेरा मेरा अगर आप ऐसा क्लियर हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 90 परसेंटाइल के अबव था, और कॉन्फिडेंस इंटरवल भी 90% के ऊपर। तो मेरे को मालूम था कि मेरा एग्जाम से बाहर निकल के ये था कि कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता, वाओ! ऐसा था। बिकॉज़ आपने साइमल्टेनियसली लेवल 3 भी पढ़ लिया था। हाँ, पूरा लेवल पूरा हाँ, पढ़ लिया था? सर मोस्टली हमारा फर्स्ट रीडिंग हो गया था। फर्स्ट रीडिंग बहुत अच्छी तरीके से हो गया और हमने इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़ा था हुँ। अच्छे से, क्योंकि सर दिन में 6 घंटा पढ़ रहे थे हम लोग। मॉर्निंग्स में पढ़ रहे थे, दिन में फ्री था, जॉब नहीं था, बट मॉर्निंग में भी प्रॉपर 6 से 9 बजे तक हम पढ़ रहे। 8:30 हो जाता था कभी, तो 8:30 तक तो हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ते ही थे, और ऐसा भी नहीं कि ब्रेक ले लेके पढ़ रहे। राइट। एंड इवनिंग में हम लोग 6 से 9 बजे तक बैठ के पढ़ रहे हैं, वो कभी 9:30 भी हो जाता था। मतलब आप लोग डिस्कस करते थे? जब आप कॉल्स पे थे उनके साथ डिस्कस करते थे? वीडियो कॉल पे हम लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं, वो चीज़ को, वो रीडिंग कर रहे हैं, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, फिर मैं रीड कर रहा हूँ सेकंड पेज, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो समझा। अब मेरे को ये चीज़ है कि मेरे को पढ़ना भी है, उनको भी बताना है, और उनको भी पढ़ना है और वो भी मेरे को थोड़ा बताएंगे, ओके, ऐसा। ओके। तो ये चीज़, लेकिन अब लेवल 3 की चल रही थी आपकी पढ़ाई? हाँ, लेवल 3 की उस प्रिपरेशन चक्कर में आपका लेवल 2 का भी फंडामेंटल पूरा अच्छा हो गया और आप क्लियर कर गए? क्लियर हो गया, बहुत अच्छी ओके, तरीके से क्लियर हुआ। ओके, एंड लेवल 3 का ओके। मतलब मेरा ये था कि जस्ट मेरे को एनरोल करना है, पास हो जाऊंगा, क्लियर हो जाएगा, इजी है। हुँ। मतलब मेरे को ऐसे ये नहीं लग रहा था कि कुछ चीज़ नहीं हो पाएगी करके, ऐसा नहीं था। ओके। एंड लेवल 2 का रिजल्ट आया था, 90 परसेंटाइल के ऊपर था, खुश था एकदम। मतलब एकदम भी खुश नहीं था, समझा। अभी तक बहुत ऐसे स्टेबल पर्सन हो गया था कि हाँ ठीक है, बट जॉब करना था, मेन चीज़ ये था कि जॉब करना था। बट मेरे को ये चीज़ समझ में आ गया था कि मैं साइमल्टेनियसली दोनों नहीं कर सकता। बट मैं सबको ये बोलूँगा कि आप मतलब जॉब के साथ ये प्रिपेयर करो, हुँ। क्योंकि उसका मेन एडवांटेज क्या होता है ना सर, कि इंडस्ट्री में ना आप ग्रो होंगे, और आप वो कॉन्सेप्ट को, उस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट को आप ग्रो करते करते सीखोगे, अपनी सीखोगे, कंपनी में भी कनेक्ट कर पाओगे। कर पाओगे, वैसा। ओके। तो फिर आपने फिर लेवल 3 की पढ़ाई नहीं की, मतलब जॉब ढूँढा आपने, जॉब लग गई आपकी? सर मतलब जॉब नहीं था, कैसा था कि मेरे भाई का एक फॉर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला, तो उसमें हम लोग एक नॉर्मली बेसिक चीज़ें कैसे मतलब वो टैक्स हार्वेस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, टैक्स हार्वेस्टिंग के बेसिस पे कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग उस बेस, क्योंकि सर सेबी का लाइसेंस लेना पड़ता है नॉर्मली हर एक चीज़ को करने के राइट, लिए, राइट। पर हम लोग टैक्स हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। ओके। तो हम लोग उस बेसिस पे बहुत इजीली एडवाइस करते थे, एडवाइस नहीं करते थे, सॉरी इट्स अ रॉन्ग वर्ड। एडवाइजिंग में मैं बोलूँगा कि बाई सेल करो। हम लोग सिर्फ उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था, तो इससे फ्री, चार्ज नहीं होता था, हम लोग वो चीज़ करते थे। बट क्योंकि उसके बेसिस से क्लाइंटल, मतलब हर एक को टैक्स में एक पार्ट आता है, तो मुझे उससे अर्निंग पार्ट आ जाता था। ओके। फिर आपने लेवल 3 कब दिया? सर मैंने लेवल 3 फर्स्ट फेब अटेम्प्ट में दिया था, फेब 2020? 3। ओके। तो उसमें क्या हुआ? सो कॉन्सेप्ट आते थे, सब कुछ आता था, एग्ज़ाम दिया। बट इस समय था सर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था, मतलब एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, हुँ। मगर बहुत, अब कुछ ऐसे हम लोग अब लीनियंट नहीं ले रहा था ना, अभी तो मैं प्रॉपरली सीरियस था, सब इस कुछ बार भी ऐसे। आपने इंस्टीट्यूट का बुक पढ़ा? हाँ, क्योंकि हम लोग ने लेवल 3 के लिए सर हम पहले हाँ, से पहले से प्रिपेयर पढ़ कर रहे रहे थे। थे, यस। हाँ, तो हम लोग ने इंस्टीट्यूट का बुक ही पढ़ा, और इंस्टीट्यूट का बुक मैं आपको बोलूँगा, अगर लेवल 3 क्लियर करना है, इंस्टीट्यूट की बुक से ही पढ़ना। अच्छा। इंस्टीट्यूट का बुक बहुत बेस्ट है, आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझाएगा। हाँ, बहुत लेंदी है, हुँ। एक चीज़ है ये कि वही बहुत चैलेंज लेंदी वाला है। है, बिकॉज़ वर्किंग वालों के पास टाइम नहीं है। हाँ, तो देन सर कोचिंग इंस्टीट्यूट उधर ये कर सकते हैं, वर्किंग में अर्न कर रहे हैं ना सर, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आपका वो शॉर्ट वाला जो पार्ट है कि आपको क्या पढ़ना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको हेल्प कर देगी। राइट, राइट।
तो आप हेल्प कर सकते हो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को इजीली। वेरी डेफिनेटली। बट तो बेसिकली फिर आपने जो आपने फेब वाला जो अटेम्प्ट दिया, तो आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई थी? हाँ हो हाँ, गए थे? प्रिपरेशन एकदम अच्छे से हो क्या गई हुआ, थी। रिजल्ट कैसा है? हर हर लेवल पे सर बॉर्डर लाइन होता था कि बॉर्डर लाइन पे है, मतलब एग्जैक्टली ऑन लाइन पे रहता था मैं कि ओके। थोड़ा और मेहनत करता तो क्लियर हो जाता ओके। ऐसा। बट ऐसा नहीं था कि मैं पासिंग मिनिमम पासिंग स्कोर से बहुत दूर था। एंड इस समय तक ना सर इंस्टीट्यूट है ना का पासिंग रेट भी ना बहुत कम हो गया था। लेवल 1 का भी कम हो गया था, लेवल 2 का भी कम हो गया था, लेवल 3 का भी कम हो राइट गया था। राइट राइट। तो पता नहीं क्यों क्लियर नहीं हो रहा था, बट ठीक है। बट मैं बोल रहा कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ कि मैं खुद मतलब खुद को डिस्कवर कर रहा था ये पूरे जर्नी में, बहुत अच्छे से समझ रहा था खुद का। एंड क्लियर नहीं हुआ इसका रिजल्ट मेरे को इस समय रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहे थे, मतलब इंस्टीट्यूट ने थोड़ा प्रोसेस फास्ट किया था। अप्रैल तक मेरा रिजल्ट आ गया था, क्लियर नहीं हुआ करके पता था। तो बट इस समय मेरे को ये प्रॉब्लम था कि अब कि मैं एग्ज़ाम दूँ कि नहीं, ओके। कि आता भी है सब कुछ भी है, फिर क्यों नहीं क्लियर हो रहा। एंड जॉब का भी प्रेशर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे को इंडस्ट्री में जॉब करना था, समझ। अर्निंग वाले पार्ट का प्रॉब्लम नहीं था। आपको जाके प्रॉपर जॉब करना था, मेरे को जॉब प्रॉपर जॉब डोमेन में मतलब, जॉब करना है। हाँ मेरे को मतलब डील्स कर रहे हैं लोग। स्टार्टिंग में ही था ना कि मेरे को हम्म। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत पसंद थी, मैं डील कर रहा हूँ, फिर? मैनेज कर रहा हूँ। देन कुछ नहीं सर, वापस एनरोल करना था, क्लियर तो करना था कि राइट। क्योंकि आप लेवल 3 करके अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है आपको। वो मैंने एक्सपीरियंस भी किया मेरे करंट फॉर्म में। एंड लेवल 3 के लिए मैं एनरोल किया, बट इस समय फीस थोड़ा इंक्रीज भी था और मैं लेट रजिस्ट्रेशन, स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन अभी बोलते हैं उसको, उस पर मैंने एनरोल किया। एंड फॉर द अगस्त एग्जाम, फॉर दी अगस्त एग्जाम 2023 एग्जाम। 2023। एंड इस बार का पेपर बहुत बहुत डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट, मतलब जो चीज़ मैं फर्स्ट लेवल 3 का फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया था उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत। तो सर मेरे को ऐसे बहुत मतलब एग्जाम हॉल के मतलब हॉल के जैसे ही बाहर भी आया था मैं क्लियर नहीं हो पाऊंगा। और अब मेरे को जॉब ढूंढना है, सिंपल। अच्छा। मैं अब नहीं रुक सकता, जॉब ढूंढना है। देन जॉब मिली भी और मेरे को ये था कि सिंपल है, नहीं होगा मेरा एग्जाम के लिए ऑनेस्टली, क्योंकि इतना डिफिकल्ट पेपर उन्होंने सेट किया था, बहुत हार्ड पेपर। फिर भाई क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? जिधर मेरे को लग रहा था कि मैं क्लियर नहीं मतलब क्लियर हो जाऊंगा, उस हाँ, साल में क्लियर नहीं हुआ। और इस समय इतना डिफिकल्ट पेपर था कि सर मतलब ये मुझे पता था कि कैसे करते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन हार्ड नहीं था कि नहीं आता है करके, ऑन डे मेरे को नहीं आता है करके, ऐसा कुछ नहीं था। मगर क्योंकि मैंने इंस्टीट्यूट से पढ़ा ऑनेस्टली, राइट। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन का पार्ट ये नहीं था। मगर वो इतना लेंदी पेपर आया था कि हमें कुछ चीज़ करने के लिए मेरे को अगर थोड़ा और टाइम होता मैं उसको और अच्छी तरीके से, क्योंकि राइटिंग वाला पार्ट आता है राइट। एंड अभी दोनों साथ में आता है, तो वो थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगा। तो ऐसा मतलब क्या लगा कि आप पास हो गए? मतलब क्या आपको क्या लगता है कि किस रीजन से आप पास हो गए? कि मतलब जैसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत बार होता है कि डिफिकल्ट पेपर आया तो इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी, तो रिलेटिव एग्जाम में वो तो यहाँ पे कैसा होता है ना कि मतलब बहुत सारे बच्चे जब आफ्टर द एग्जाम डिफिकल्ट पेपर देख के थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, बट वो रियलाइजेशन भूल जाते हैं कि इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, तो CFA लेवल 3 निकल गया, फिर इंडस्ट्री में जॉब लगी आपको? हाँ जॉब लगी सर। कितना टाइम लग गया था लेवल 3 के बाद? सर मेरा जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसी दिन मेरा फर्स्ट डे था ऑर्गेनाइजेशन में। ओह वाह। क्योंकि मुझे लगा था ना सर नहीं हो पाएगा, हाँ। ऑनेस्टली मेरे को नहीं आया, मतलब था पूरा ऐसा था कि नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे को जॉब करनी पड़ेगी। एंड अब मैं प्रिपेयर करते करते करूँगा, नहीं करना है मुझे। ओके। बट हो गया लकीली तो। एंड उससे पहले प्रोसेस चालू हो गया था, मैंने जॉब ढूंढने का प्रोसेस Right. चालू कर दिया था, मेरे को मिल गई थी जॉब। तो अब अभी आप जो रोल देख रहे हो क्या है, ब्रॉडली क्या करते हो? सर मैं डेट मार्केट, हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करते हैं टू डिफरेंट बैंक्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो जो आपने CFA में फिक्स्ड इनकम पढ़ा वो उसको काइंड ऑफ आप यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हो? ट्रेजरी मैनेजमेंट, बेसिकली ट्रेजरी मैनेजमेंट वाला Okay. पार्ट में आ जाता है। मैं मैनेज नहीं करता, देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हु इज मैनेजिंग, तो मैं उनको प्रोडक्ट वो चीज़ प्रोडक्ट दे रहे हो आप दे रहा basically. हूँ।
सो नाउ ये जो आपकी जर्नी थी फॉर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मैं फाइनल पॉइंट चाहता हूँ आपसे कि एक स्टूडेंट जो आपके पास आता है गाइडेंस के लिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर CFA, है ना, क्या होना चाहिए, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, एक फाइनल पॉइंट आप बता दीजिए, देन वी क्लोज। सर बेसिकली फाइनेंशियल लव होना चाहिए। मतलब आपके पूरे पूरे इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ आनी चाहिए, फाइनेंस फाइनेंस, और कुछ नहीं। तो ओके। आपको फाइनेंस से लव होना चाहिए। एंड क्योंकि इसमें पासिंग परसेंटेज फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत ज़्यादा है बाकी एग्जाम से, तो डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप ये क्लियर कर सकते हो। मतलब आपको पूरे जर्नी में एक फाइनेंस पर्सन को होना कैसा चाहिए वो बता देगा आपको। तो क्योंकि डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, राइट। कंसिस्टेंसी आपका, रेगुलरली आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तो आप अगर पढ़ाई में कंसिस्टेंट हो, आपने डिसिप्लिन से पढ़ाई की है, तो राइट। आप आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। ओके, वंडरफुल वंडरफुल दिवेश, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, बिकॉज ये कॉन्वर्जेशन बहुत हेल्प करेगा जो बाकी CFA बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, और आपकी जो जर्नी थी जहाँ पे आपको 2 बार डिमोटिवेशन हुआ इन द सेंस ऑफ लेवल 2 और लेवल 3, तो ये भी उनके लिए एक लर्निंग है कि कैसे एग्जाम में आप जब फेलियर आता है उसको कैसे डील करें और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ट्राई करें, बिकॉज अभी भी रिजल्ट आया तो लॉट ऑफ पीपल विल बी थिंकिंग अबाउट दैट। तो वो लोगों को मोटिवेट करेगा, और आपने जिस तरीके से लाइक लेवल 3 के लिए आपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ा, बिकॉज टाइम भी था बट पढ़ा, तो वो भी एक अच्छा गाइडेंस पॉइंट था आपका, तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।